नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। आज इस वीडियो में साथियों हम सभी देखने वाले हैं सुपर टेट के लिए हिंदी के संज्ञा प्रकरण से, यानी आज का टॉपिक रहेगा संज्ञा। और इससे महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न है उनको इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में पूरे अंत तक। तो साथियों आ चुके हैं हम लोग अपने प्रश्न पे, और पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है इंसानियत शब्द में कौन सी संज्ञा है। संज्ञा यहाँ पे बताना है। यहाँ पर अगर हम बात करें इंसानियत की, तो यह आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, जैसा कि आपका सुंदरता हो गया, मानवता हो गया, बचपन हो गया, ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था इतिहास के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को। वो वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। सुपर टेट या किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं जहां पर आपके जीके जीएस में प्रश्न पूछे जाते हैं हिस्ट्री यानी इतिहास से, तो उसके लिए भी वह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके पहले हम लोगों ने देखा था विज्ञान से विटामिन के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को, तो वो भी वीडियो पड़ा हुआ है। और हमने आपसे बोला था कि आप लोग जिस प्रकार से कहेंगे टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, या फिर टॉपिक आप जो भी प्रकरण चाहते हैं थियरी के साथ, तो वो भी मिलेगा। जैसा आप लोग राय देंगे, जैसा आप लोगों की प्रतिक्रिया होगी, जैसा आप लोग फीडबैक देंगे, उस प्रकार से यहाँ पर वीडियो आपके लिए लाई जाएगी। अभी तक कोई फीडबैक नहीं आया है, तब तक हम अपने हिसाब से यहाँ पर आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। अगला प्रश्न आपका ये है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ये पूछा गया। तो ध्यान देना है, यहाँ पर विशेष नहीं है पूछा गया है। तो अगर बात करें यहाँ पर पर्वत, तो पर्वत आपका आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। फल भी आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा, इसमें बहुत सारे फल आ जाएंगे, आम, संतरा, अंगूर, केला। नगर की बात करेंगे तो नगर यहाँ पर जो है ये भी आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। राइट आंसर जो आपका जाएगा साथियों इस प्रश्न का आपका डी हो जाएगा ऐरावत। ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऐरावत जो है यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि यह एक पौराणिक हाथी का नाम है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये पूछा गया है कि मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर आपका मिठास भी हो सकता है, मीठी, मीठ, तो मिठाई हो जाएगा। इसमें ई प्रत्यय, मीठा में ई प्रत्यय जोड़ देंगे तो हो जाएगा मिठाई। तो आंसर आपका यहाँ पर फिलहाल जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी कि ए ही आपका आंसर है। घबराना शब्द का भाववाचक संज्ञा है। इसमें आप लोग चाहे तो जब तक मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं तब तक आप लोग स्क्रीन पे प्रश्न देख के प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। तो घबराना शब्द यहाँ पर पूछा गया है, शब्द का भाववाचक संज्ञा पूछा गया है, बताना है आपको। तो घबराहट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आप लोग भी आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं मेरे आंसर बताने से पहले। ये प्रश्न आपका पूछा गया है कि गुलाम शब्द का भाववाचक रूप है, तो आसानी से आप बता सकते हैं ऑप्शन बी गुलामी हो जाएगा। बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले तो संज्ञा की परिभाषा हम लोगों ने यहाँ पर नहीं जाना। संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यही इसकी परिभाषा है। संज्ञा को मुख्य रूप से 3 भागों में ऐसे बांटा गया है। इसके 5 भाग होते हैं, यानी 5 रूप। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और आपका एक होता है समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो ऐसे 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार से आपके प्रश्न यहाँ पर परीक्षा में पूछे जाते हैं, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में। अब यहाँ पर बूढ़ा शब्द का हो जाएगा आपका बुढ़ापा। तो आंसर तो यहाँ पर हम लगाएंगे ऑप्शन ए के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए अभी हमने द्रव्यवाचक संज्ञा का नाम लिया, और द्रव्यवाचक संज्ञा से प्रश्न भी आपका आ गया। खटाई, मिठाई, ये सभी क्या है, भाववाचक है। दूध क्या है आपका द्रव्यवाचक हो जाएगा। दूध हो गया, तेल हो गया, कोई भी हो, नापने तोलने वाली जो भी वस्तु हो वो द्रव्यवाचक। जैसे मिट्टी का तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, चांदी, सोना, ये सभी आपका जो है क्या होंगे,
द्रव्यवाचक संज्ञा में होंगे। इसके साथ आप लोग एक चीज़ और जान लीजिए, जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, यह जो है द्रव्यवाचक संज्ञा जो भी होती है, यह हमेशा एक वचन में प्रयोग होती हैं। तो ये कहीं भी आ जाए तो इसको बहुवचन मत लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो छोटा का आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पर छुट्टपन, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। फिसलन रिक्त स्थान डाटा दिया गया है, क्या है? विशेषण है, क्रियापद है, भाववाचक संज्ञा है, या फिर क्रिया विशेषण है? आंसर आप लोग भी लगाने का प्रयास यहाँ पर करिएगा। आंसर की बात करें तो साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन सी। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जो किसी भाव, गुण या दशा को जो है प्रकट करे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा से आपका प्रश्न यहाँ पर आया है। गंगा है, मनुष्य है, स्वर्ग है, मंडल है। तो गंगा तो एक विशेष नदी का नाम हो गया, व्यक्तिगत हो गया। अगर यहाँ पर हम आंसर की बात करें तो मनुष्य जो है ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, यानी जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा। तो मनुष्य एक विशेष जाति है। मनुष्य हो गया, पशु भी हो गए, पशु आ जाए, पक्षी आ जाए, गांव आ जाए, ये सभी आपके जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों आपका स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है कि इसमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी युग रूढ़ होने से व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन ए की हिमालय, ये जो है जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी क्या है? एक और व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक नहीं है? तो समूहवाचक जैसे लोग समूहवाचक में आएगा, गढ़ ये भी समूहवाचक में आएगा, वर्ग भी समूहवाचक में। घर क्या है? यह जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं है, इसलिए आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। जैसे कक्षा हो गया, तो कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं, तो ये भी क्या होगा? आपका समूहवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यह है साथियों कि गंगा किस प्रकार की संज्ञा है? अब गंगा की बात करेंगे तो गंगा जो है यह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, अभी हमने ऊपर उदाहरण में बताया था। अगला प्रश्न है कि इसमें कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द नहीं बना हुआ है? संज्ञा शब्द नहीं बना हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इस प्रश्न में अगर हम देखेंगे धार्मिक है, बिकाऊ है, रूपवान है और रोगी है। तो यहाँ पर हमारा जो है साथियों सही जवाब जो जाएगा बी के साथ जाएगा, बिकाऊ हो जाएगा। तो बिकाऊ यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी यहाँ पर विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना है, अतः जो है हम बी के साथ यहाँ पर आंसर लगा लेंगे। तो इसमें समझने वाली बात यह है, जैसे रोग से क्या बना है? रोगी। रूप से क्या बना है? रूपवान। अब यहाँ पे देखें धर्म से क्या बना है? धार्मिक। अब यहाँ पर बिकाऊ जो है, अब इसका खंडन करेंगे, विच्छेद करेंगे, तो बिक धन आऊ, यानी ये नहीं बन रहा है। तो इसलिए ये संज्ञा शब्द से जो है विशेषण इसका निर्माण नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमारा बी आंसर हुआ है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न आपका ये रहा, लवारिस शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपसर्ग जो है किसी भी मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो पहले जुड़ेंगे उपसर्ग, और बाद में जो जुड़ेगा उसे क्या बोलेंगे? प्रत्यय। मूल शब्द के बाद में जो जुड़ेगा वो होता है प्रत्यय। आंसर की अगर यहाँ पर हम बात करें तो लवारिस शब्द में यहाँ पर वारिस में क्या जुड़ा है? ला जुड़ा है, तो ला धनवारिस, लावारिस। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को।
अब बहन है, बहन पूछा गया है कि ये कौन सी संज्ञा है। तो बहन जो है इसमें बहुत सारी बहनें आ जाएंगी, रीता, गीता, सीता, मीना, टीना सब आ जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर जो है बहन क्या हो गई, एक विशेष जाति का बोध करा रहा है, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, जिस संज्ञा से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म जो भी हो उसका बोध हो, भाववाचक संज्ञा होता है। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, जिस संज्ञा से पूरी उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो, वहाँ पर जाति का बोध होता है। जैसे लड़का, लड़की, पूरी लड़की जाति का बोध हो गया। अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें, जिससे केवल एक व्यक्ति या वस्तु, किसी एक स्थान का बोध हो, जैसे बस्ती, देवरिया, कुशीनगर, आटा, जो भी है, गोरखपुर हो गया, बनारस हो गया, यानी वाराणसी, इलाहाबाद, प्रयागराज, ये सभी क्या हो गए, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार से जब उदाहरण आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो आपका जो है प्रैक्टिस अच्छा होगा। देवदत्त शब्द में कौन सी संज्ञा है, देवदत्त नहीं है, सॉरी, यहाँ पे देवत्व है। देवत्व में अगर बात करेंगे साथियों तो यहाँ पर जो संज्ञा है भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका ये रहा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है। व्यक्तिवाचक तो नदी, गाय, गंगा, बकरी। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें आपका गंगा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक विशेष गंगा नदी के बारे में बात की जा रही है। अगर यहीं पर नदी की बात करें तो ये क्या हो गया, एक जातिवाचक संज्ञा है। गायों में बहुत सारी गायें हैं, बकरियों में भी बहुत सारी बकरियां हैं, तो एक विशेष जाति का बोध हो रहा है। अब यहाँ पर पूछा गया जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो अब हम लोगों ने जो है यहाँ पर लगभग द्रव्यवाचक संज्ञा का भी उदाहरण देखा था, भाववाचक संज्ञा भी देख लिया, व्यक्तिवाचक भी देख लिया, जातिवाचक संज्ञा भी देख लिया, समूहवाचक संज्ञा भी यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। कुछ हमारा यहाँ पर बच नहीं रहा है। तो यहाँ पर जो है जातिवाचक तो बनारस अभी हमने बताया क्या किसके अंतर्गत आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। यहाँ पर स्त्री जो है एक पूरी स्त्री जाति का बोध करा रहा है, स्त्री शब्द, तो स्त्री यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे कि उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं, इस वाक्य में संज्ञा है। तो मुस्कुराहट की अगर बात की जाए तो यह जो है संज्ञा है, और संज्ञा में कौन सी संज्ञा का प्रकार है, तो भाववाचक संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो साथियों बस हम लोग इस वीडियो में मात्र 20 प्रश्नों को देखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग किस टॉपिक पे किस तरह के वीडियो चाहते हैं, कमेंट में अपना जो है फीडबैक, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, ताकि हम आपके हिसाब से यहाँ पर वीडियो ला सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस मेहनत के लिए आप लोग अगर समझते हैं कि वीडियो में मेहनत हुआ है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।